प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी पहुंचे हैं और काशी पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशीवासियों को करोड़ों की सौगात भी देंगे और दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं। वहीं नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन भी उन्होंने किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर 140 करोड़ देशवासी संकल्प से भर जाएं कि अब देश को आगे लेकर जाना है और हर एक जिंदगी इसमें बदलनी है, अगले 25 सालों में देश विकसित भारत बनकर ही रहेगा। राजनीतिक और सामाजिक कामों से जुड़े हुए देश के सभी लोग ये विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए समय दे रहे हैं, जा रहे हैं। तो यहां के सांसद के नाते मेरा भी दायित्व बनता था कि मुझे भी उस कार्यक्रम में समय देना चाहिए। तो मैं एक सांसद के रूप में, आपके सेवक के रूप में आज सिर्फ इसमें आप ही की तरह हिस्सा लेने के लिए आया हूं। हमारे देश में सरकारें तो बहुत आई, योजनाएं भी बहुत बनी, बातें भी बहुत हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई और उन सबका जो अनुभव था, जो निचोड़ था, तो मुझे लगा कि देश को सबसे ध्यान देना वाला काम जो है वो ये है कि सरकार जो योजना बनाती है, जिसके लिए बनाती है, जिस काम के लिए बनाती है, वो सही समय पर बिना किसी परेशानियों के वो योजना उस तक पहुंचे। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है तो जिसकी झुग्गी है, झोपड़ी है, कच्चा घर है, उसका घर बनना चाहिए और इसलिए उसको सरकार के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार को सामने से जाकर के काम करना चाहिए। और जब से आपने मुझे काम दिया है तो अब तक करीब 4 करोड़ परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी काशी को करोड़ों की सौगात भी देंगे और साथ ही विकास की रफ्तार देते हुए प्रधानमंत्री कल वाराणसी को दूसरे वंदे भारत का तोहफा भी देने वाले हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 से 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी वाराणसी को दूसरे वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे, जो दिल्ली से वाराणसी के बीच चलेगी। पीएम मोदी 18 दिसंबर को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। फिलहाल नए वंदे भारत ट्रेन को वॉशिंग लाइन में रखा गया है, जिसके बाद प्राइमरी मेंटेनेंस होगी और फिर इसकी साज सज्जा होगी। उसके बाद 18 दिसंबर को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। यह दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी जो वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलेगी। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर सीएम योगी समेत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे और इस दौरे पर पीएम मोदी कल सर्वोदय धाम मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही विशाल जनसभा को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री कई अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे। और इसे लेकर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे ने मंदिर के महंत संत विज्ञान देव महाराज से खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं।
18 तारीख को प्रधानमंत्री का वाराणसी के सर्ववेद मंदिर पे आगमन होना है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी निमंत्रण दिया गया है। लगभग 35,000 कुंडी यज्ञ यहाँ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतः आकर आहुति देंगे। हमारे साथ सर्ववेद मंदिर के महंत विज्ञान देव महाराज जी हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या तैयारियां हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर और किस तरीके से आयोजन का समापन होगा और किस तरीके से जो कुंडी यज्ञ होने हैं इस बार काफी संख्या में आहुति दी जाएगी, क्या पूरी रूपरेखा है। महाराज जी, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को आपने निमंत्रण दिया है और एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, क्या इस बार तैयारियां हैं उसको लेकर? बहुत ही आनंद का क्षण है जब 17-18 दिसंबर को सर्ववेद महामंदिर के इस पवित्र परिसर में विहंगम योग संत समाज के 100वें वार्षिकोत्सव, जिसे हम कहते हैं शताब्दी समारंभ महोत्सव का भव्य एवं दिव्य आयोजन संपन्न होने जा रहा है। सर्ववेद महामंदिर सजता संवरता जा रहा है गुलाबी लाल पत्थरों से और इसके प्रथम चरण का लोकार्पण 18 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा। इस पावन अवसर पर 25,000 कुंडीय सर्ववेद ज्ञान महायज्ञ का बृहद आयोजन है, जिसमें लाखों साधक एवं साधिकाएं सबके कल्याण की कामना के साथ वेद ध्वनि के बीच आहुतियों को प्रदान करेंगे। यह अद्भुत क्षण है। अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सब इस महायज्ञ के साक्षी बने। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि हम सब इस महायज्ञ के साक्षी बनने जा रहे हैं। पूरे देश में इसके लिए राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा हुई। मैं भारत के 25 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में गया और इस महायज्ञ से सबको जोड़ने का प्रयास किया। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं यह महायज्ञ अद्भुत होने जा रहा है। 17-18 दिसंबर को अभी तक लगभग 3,000 कार्यकर्ता स्वयंसेवक भाई बहन यहाँ आकर इस महायज्ञ की सफलता के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते जा रहे हैं। 200 एकड़ से भी विस्तृत क्षेत्र है यह संपूर्ण कार्यक्रम क्षेत्र, जिसमें लाखों साधक और साधिकाएं उपस्थित होकर व्यक्तिगत और समष्टिगत लाभ के लिए घर परिवार समाज राष्ट्र विश्व की उन्नति के कामना के साथ वेद ध्वनि के बीच आहुतियों को प्रदान करेंगे। तो हमारे साथ थे विज्ञान देव महाराज जी का कहना था कि इसके पूर्व में भी प्रधानमंत्री जी आए थे और लाल नक्काशी तमाम ऐसे पत्थरों को देख के काफी उत्साहित थे। उन्होंने अपनी बातें भी रखी थी कि इसका उद्घाटन जो होगा उसका मैं करने जरूर आऊंगा और उस बातों का अमल करते हुए एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर काशी की धरती उमरहा सर्ववेद मंदिर पे पधारेंगे और विज्ञान देव महाराज के साथ एक 25,000 कुंडी यज्ञ में आहुति देने के साथ साथ यहाँ का लोकार्पण भी करेंगे। कैमरामैन राकेश के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। विवाह पंचमी को भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में इसको मनाया जाता है। इस मौके पर विधि विधान से प्रभु श्री राम और जनक दुलारी यानी कि माता सीता की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। रामनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, लेकिन उससे पहले माता सीता और श्री राम का विवाह समारोह को महोत्सव के रूप में यहां पर मनाया जा रहा है। आज दशरथ महल में परमानंद की प्राप्ति हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज का दिन सभी भक्तों के लिए सबसे सुंदर दिन है, क्योंकि आज भगवान श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव है और जो श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव का दर्शन कर लेता है वह जन्म जन्मांतर के लिए भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। उसका सतत भगवान में मन लगने लगता है और भगवान की कृपा उस पर हो जाती है। हम आज यहाँ अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के शादी के त्योहार मनाने के लिए इतने दूर से कम 250 लोग मिलके 250 पौने 300 लोग इधर आए हैं। आज हम लल्ला जी के शादी में शामिल हो रहे हैं और वो शादी का मजा ले रहे हैं। सुबह से 8 बजे से हमारा प्रोग्राम चालू हुआ है। मैं सुशांत गोप त्रिपुरा से आया, आज दशरथ भवन से आया
उसका दशरथ जब उनका विवाह दिन का शादी का दिन है, आज मेलबंधन है, इसलिए मैं वो इधर आया शामिल होने के लिए। तो आज खूब सुंदर लग रहा है। मैं दशरथ देव शादी के शामिल हो गया, माने आज से दिन से शामिल हो गया। मैं खुश होगा, मैं खूब आनंद होगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ ही विकास कार्य में भी तेजी देखने को मिल रही है। प्राण प्रतिष्ठा की भव्यता जो है वो जारी है और धर्मनगरी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की बेहतर सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। दिसंबर तक और इसको हम लोग संचालन की स्थिति में होंगे और इससे ट्रैफिक निश्चित रूप से जो बेहतर रूप से पार्किंग होगी और उसकी कैपेसिटी लगभग 635 के लगभग है। जो हमारे 5 कैपेसिटी है कार की पार्किंग और साथ साथ मोटरसाइकिल की पार्किंग भी है। जो हमारा यहाँ पे जो कलेक्ट्रेट के पास है उसमें उसकी कैपेसिटी काफ़ी हम लोगों ने व्यापक बनाया है और इसमें जो सरफेस पार्किंग भी है और सरफेस पार्किंग में लगभग 1500 मोटरसाइकिल की भी पार्किंग हम लोगों ने एक्सटेंड किया है और भी एक्स्ट्रा के रूप में है। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर हम लोग देख रहे हैं और साथ साथ जितने भी हमारे लोकेशंस है सरफेस पार्किंग के लिए उसको हम लोग चयन कर रहे हैं और जहाँ पे हमारी ज़मीन खाली है गवर्नमेंट ज़मीन है उसको हम टेकअप कर रहे हैं और वहाँ सरफेस पार्किंग की फैसिलिटी देंगे। इसमें पार्किंग के अलावा हम उनके खान पान का भी ध्यान रख रहे हैं और हाइजीन के साथ में जो भी सारी सुविधाएं मिलेंगी उनको। ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे रेस्टोरेंट रहेगा, 4th फ्लोर पे रेस्टोरेंट रहेगा और रूफ टॉप की फैसिलिटी रहेगी। बच्चों के लिए इसमें किड्स जोन की सारी फैसिलिटी रहेंगी और वो भी सारे मानक सेफ्टी के जो मानक होते हैं उन मानकों को पूरा करते हुए बच्चों के लिए सेफ्टी जोन भी यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे जैसे ही पार्किंग बनेगी, जो बड़ी गाड़ियाँ सिटी के अंदर जा रही हैं तो वो बड़ी गाड़ियाँ सिटी के अंदर न जा करके वो सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क होंगी और यहाँ से हम लोग दिसंबर के आखिरी तक 25 गाड़ियां जो क्लीन इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, क्लीन एनर्जी से चलेंगी, वो गाड़ियां ला रहे हैं जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो और मंदिर प्रांगण तक उनको पहुंचाया जा सके। उनके बाद में मंदिर उद्घाटन के समय तक हमारा 100 गाड़ियों का लक्ष्य है कि 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे आए और मंदिर परिसर तक भक्तों को, श्रद्धालुओं को पहुँचाए। और एक तरफ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल कमर कसने में लगे हुए हैं तो दूसरी तरफ बयानों का वार पलटवार जारी है। इस बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पर देश की जनता का भरोसा नहीं, जनता को केवल मोदी जी पर ही भरोसा है। श्री राहुल गांधी जी एक हताश, निराश, उदास सेनापति की तरह जो ऐसे मामले को तूल दे रहे हैं
जो मामला देश की संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और जिसकी जांच चल रही है, ऐसे जांच के विषय जब चल रहे हों और वो संसद से जुड़ा हुआ मामला हो तो यह कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा देश में गरीब कल्याण का काम क्या हो रहा है, देश के अंदर किसानों के उत्थान के लिए क्या काम हो रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या काम हो रहा है, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए क्या काम हो रहा है। उनको लगा कि जो चुनाव में मुद्दे लेकर के वह 4 राज्यों में गए थे, उन मुद्दों को चाहे वह छत्तीसगढ़, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान की जनता ने नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर आशीर्वाद दिया है। श्री राहुल गांधी जी की, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी की या श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेसियों की गारंटी पर देश का भरोसा नहीं है। मोदी जी पर भरोसा है और मोदी जी पर विश्वास है, इसलिए देश मोदी जी के साथ है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज ललितपुर दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में वो शामिल हुए हैं और उन्होंने जनता द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर जानकारी दी है जो जनता के लिए चलाई जा रही हैं, और साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में नए चेहरे मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भी अपना स्टेटमेंट दिया है। जो पिछले 9 सालों से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र विकसित की ओर आगे बढ़ रहा है, एक तरह का जो गांव गरीब, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, गिरवासी, वनवासी आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। जिनके पास अपना आवास नहीं था, आज उनके पास पक्का मकान है। जिन लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट नहीं था, आज बैंक अकाउंट है। जिन लोगों में शौचालय, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन आज उनके पास अपना है। आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड इलाज करने के लिए अपना है। जन औषधि केंद्र जहां पर 80% सब्सिडी है, यानी 100 रुपए की दवा 10 रुपया में, 20 रुपया में मिलता है, आज एक गरीब इलाज करवा सकता है। तो आज मोदी जी के नेतृत्व में एक जो विकसित राष्ट्र है, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, खेत भी बर्बाद ना हो, पानी का संचय हो, अमृत सरोवर, खेत तालाब, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, यानी सभी योजनाओं का लाभ गरीब उठावे और देश आत्मनिर्भर। और वहीं अयोध्या मामले को लेकर जहां पूरे देश की नजर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर बनी है, तो वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में कल फैसला भी आने वाला है, जिसको लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष और मुख्यवादी ने एक कैविएट इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल कर दी है। और आपको बता दें कि इससे पहले मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि यह भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का पूरा संपूर्ण मथुरा ब्रज क्षेत्र है, यहाँ किसी प्रकार का ढांचा हम लोग तैयार नहीं होने देंगे। और हम ये नहीं कहते, यदि माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा उसको मानेंगे। अयोध्या तो अब हुई हमारी, अब है मथुरा की बारी। इस संदेश के साथ जन जन तक अपनी बात को लेके जाएंगे और न्यायालय का जो आदेश होगा उसको मानेंगे। और राजधानी लखनऊ में लॉ मार्टियन बॉयज कॉलेज के प्रिंसिपल पर कॉलेज के टीचर स्टाफ ने गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद भी प्रिंसिपल का पद वो नहीं छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रिंसिपल पर अभद्र व्यवहार करने के भी आरोप लगे हैं। हमारा मुद्दा यह है कि हमारे शिक्षकों को, हमारे स्टाफ को पूर्व प्रधानाचार्य श्री कार्लाइल मैकफार्लेन जी, हमारे 25 साल पुराने साथी स्वर्गीय अखिलेश कुमार श्रीवास्तव जी की शोक सभा नहीं करने देते हैं, हमें वहां से कुत्तों की तरह भगा देते हैं। क्या ये इतने पुराने संस्थान के लिए उचित है? हमारे शिक्षकों को चीफ सेक्रेटरी साहब को पत्र लिखने के आरोप में बर्खास्त किया जाता है। बगल में हमारे बैठे हुए हैं असरारुल हक कुरैशी साहब, इनको बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ 2 टीचर्स को और निकाला गया है। कई अध्यापकों को शो कॉज नोटिस दी गई है, मुझे भी दी गई है, और नोटिस ये लगातार दी जा रही हैं जबकि वो पद पर नहीं है। उनके पास कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि क्या वे पद पर हैं।